नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है आपके रिलेशन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या कुछ चल रहा है इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में। सबसे पहला कार्ड है दी वर्ल्ड। यहाँ पर है ब्रोकन हार्ट। द थिंकिंग मैन। बॉटम ऑफ द कार्ड है रिवर्स हीलर ऑफ द एजेस। ये इंसान अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ब्रोकन हार्ट हो आप दोनों भी। देखो, ब्रोकन हार्ट आया है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप ही दुखी हो, ये इंसान भी बहुत दुखी है। इस इंसान का भी दिल टूटा है। दी वर्ल्ड, इस इंसान ने, देखो, आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी दुनिया माना था, लेकिन ये रिलेशन कुछ आगे चल नहीं पाया और ये इंसान अब इस दर्द से हील करने की कोशिश कर रहा है। और मे भी आपकी भी यही हालत है। ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में। रात दिन बस आप ही के थॉट्स इस इंसान के दिमाग में चलते जा रहे हैं। द थिंकिंग मैन, ओवर थिंकिंग। और इस इंसान को अपनी दुनिया आपके बिना सुनी सुनी लग रही है। आप ही इस इंसान की दुनिया थे। आपके बिना इस इंसान की दुनिया कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। और यहाँ पर है ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा है दोनों का भी। दोनों भी मुझे बहुत ही परेशान लग रहे हो। दोनों भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ओवर थिंकिंग यहाँ पर ज़्यादा है। अब टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सबसे ही पहला कार्ड देखो, कितना ग्रेट कार्ड है, जजमेंट। और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ब्रोकन हार्ट। इस इंसान ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया। जस्टिस मांग रहे हो आप, या ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। कोई डिसीजन ये इंसान लेना चाहता है थर्ड पार्टी को लेकर। मे बी थर्ड पार्टी इसका परिवार है, कुछ भी हो सकता है। ओके, कार्ड नीचे गिर गए हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड्स और फोर ऑफ पेंटेकल्स। ये इंसान आपका इंतजार कर रहे हैं और ये बात आपको वो नहीं बता रहे कि इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। देखो, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। कुछ नाराजगी है, गुस्सा है, कुछ बातों को क्लियर करना है। मे बी थर्ड पार्टी के बारे में आप क्लियर करना चाहते हो। मे बी ये इंसान आपको क्लैरिफाई करना चाहते कुछ बातें। देखो, यहाँ पर भी है फोर ऑफ पेंटेकल्स। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। ये इंसान आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर है थ्री ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारी की सारी राशि है यहाँ पर। ओके, और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटेकल्स। ये इंसान आपके बिना बहुत अकेले पड़ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके बिना इस इंसान से चला भी नहीं जा रहा है। इतनी हालत इस इंसान की खराब हो चुकी है आपके बिना। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। द हायरोफेंट, डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी है। ये इंसान के पास दो दो ऑप्शन है। ये इंसान सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है किसी एक ऑप्शन को। मे बी इस इंसान का परिवार हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है किसी और के लिए, ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर देखो, थ्री ऑफ कप्स है, द हायरोफेंट है, ब्रोकन हार्ट है, फाइव ऑफ पेंटेकल्स है, जजमेंट है। कुछ तो डिसीजन आपके फेवर में होना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। ज़रूरी नहीं कि किसी और इंसान के लिए ही धोखा दिया हो। कुछ लोगों के लिए रिजल्ट हो सकता है कि अपना परिवार,
इस इंसान का परिवार नहीं मान रहा था इस रिश्ते को, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि इस इंसान को ना चाहते हुए भी आपसे रिश्ता तोड़ना पड़ा। ये सब कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये इंसान की भी हालत ख़राब है आपके बिना। ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपको अपने लाइफ में रखने की जो इच्छा है वो दिन ब दिन इस इंसान की बढ़ती ही जा रही है। ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दो दो ऑप्शन भी इस इंसान के पास हो सकते हैं। इस वजह से अब इंसान बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आपको ये इंसान अपने ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। ये इंसान आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। ये इंसान आपको एक खजाने की तरह अपने पास रखना चाहते हैं। ये पेंटिकल्स देखो, ये आप हो और ये इंसान आपको अपने खजाने की तरह संभाल के रखना चाहते हैं। ये इंसान बिल्कुल आपसे दूर नहीं जाना चाहते। जो इस इंसान ने गलतियां की है, अब रिग्रेट है इस इंसान को उन गलतियों के ऊपर। इंसान में ईगो भी हो सकता है। देखो, ईगो की वजह से न जाने आज तक कितने रिश्ते टूट गए हैं। ये इंसान थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा अपनी पावर चलाना, आपको अपने पावर में रखने की कोशिश करना, ईगोस्टिक मुझे लग रहा है। ये पार्टनर आपके खुद की ही चलाते थे। इस वजह से शायद यहाँ पर झगड़े होते हुए मुझे दिख रहे हैं। पास्ट में इस इंसान ने आपके ऊपर हमेशा हुक्म चलाया, तो ये भी एक बात हो सकती है कि इस रिश्ते में इतनी दूरियां आती चली गई। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को, अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, अगर इस इंसान ने थर्ड पार्टी के लिए आपका दिल तोड़ा है किसी और इंसान के लिए, तो मे बी इस इंसान को वो कर्मा मिल गया है। ये इंसान अब बहुत अकेला पड़ गया है अपने ज़िंदगी में, ब्रोकन हार्ट है। लेकिन देखो, दो दो ऑप्शन, अकेला पड़ना, इस इंसान का दिल टूटना, अगर ये सारे रीज़न हैं आपके पास आने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। ये इंसान अकेला फील कर रहा है, इसलिए इस इंसान को आपकी याद आना, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो ये एक बात यहाँ पर हो सकती है कि इस इंसान को बहुत अकेलापन फील हो रहा है, और जब ये इंसान अकेला पड़ गया है अपने लाइफ में, तब जाके इस इंसान को आपकी याद आ रही है। तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पर ये इंसान अब आपके इंतज़ार में है। अब ये इंसान आपको कुछ ना कुछ डिसीजन देना चाहते हैं। तो अगर ये इंसान अकेले पड़ गया है इसलिए आपके पास आना चाहते, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपसे प्यार करते हैं इसलिए इस इंसान ने आपके पास आना चाहिए, ना कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अकेला पड़ गया है इसलिए आना चाहिए। ओके, तो बहुत लोगों के लिए ये रेजोनेट हो सकता है कि इस इंसान का दिल टूटा है। देखो, बहुत झूठ बोला गया है आपके साथ, और ये इंसान अब अकेला पड़ गया है। इस इंसान को आपकी याद आ रही है। इस इंसान का भी दिल टूटा है। जैसे इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, इस इंसान का भी दिल किसी ने तोड़ा है, और अब ये इंसान बहुत अकेला पड़ गया है। देखो, हमेशा झूठ बोलता रहा है इंसान। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान वापस भी आएगा आपकी ज़िंदगी में, तो आपसे झूठ बोल सकता है। तो आपको अलर्ट रहना है। लेकिन जजमेंट यहाँ पर क्यों है? ये इंसान आपको क्या डिसीजन देना चाहते हैं? जजमेंट यहाँ पर क्यों है? इतने सारे नहीं चाहिए हमें। जजमेंट यहाँ पर क्यों है? जजमेंट यहाँ पर क्यों है? ओके, देखो, ये इंसान डिसीजन, मैंने बोला कि इंसान डिसीजन देना चाहते हैं, तो ये इंसान आपको बताएंगे कि मैं इतने दिन जो थर्ड पार्टी थी उसमें अटक गया था। मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था। शायद ये इंसान आपको बोले कि मेरी मजबूरी थी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। ऐसे बहुत हज़ार कारण आपको देंगे इंसान आपसे दूर रहने के। बहुत ज़्यादा हो सकता है ड्रामा करने वाला इंसान हो सकता है, या ये इंसान आपको 100 कारण बताएंगे कि मैं तुमसे इतने दिन क्यों दूर था या क्यों दूर थी। ओके, तो यहाँ पर जजमेंट इसलिए आया है कि ये इंसान आपको ये डिसीजन देंगे कि अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, और ये सारे कारण बताएंगे आपको, बहाने बनाएंगे कि मैं इतने दिन तुम्हारे पास क्यों नहीं आ पा रहा था, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था, मैं इस काम में बिजी था, या मैं ट्रैप फील कर रहा था, या मुझे डर लग रहा था किसी बात का। ऐसा कुछ ना कुछ झूठ बोलने वाले हैं। हायरोफेंट को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर द हायरोफेंट क्यों है? देख रहे हो मैंने क्या बोला कि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन इस इंसान को, जिस पर भी इस इंसान ने विश्वास किया, उसने इस इंसान को धोखा दिया है।
अब ये इंसान, इसके पास ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज है। इस इंसान को पता चल चुका है कि आपसे ज़्यादा सच्चा, आपसे ज़्यादा ईमानदार कोई पार्टनर हो नहीं सकता, क्योंकि अभी भी इसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। ये इंसान उनके बारे में सोच रहा है, लेकिन इसको ये पता चल चुका है कि ईमानदार आप हो, लॉयल आप हो। आपका दिल तोड़ा इस इंसान ने, जिसने सच्चा प्यार किया उसी का दिल तोड़ दिया। यहाँ पर है 9 नंबर, 29 नंबर, 46 नंबर। ओके, तो देखो कन्फ्यूजन तो अभी भी है इस इंसान के दिमाग में, इसलिए यहाँ पर द हायरोफेंट आया है। एक से ज़्यादा ऑप्शन के बारे में अभी भी ये इंसान सोच रहा है, लेकिन मे बी इस इंसान को, जिस जिस इंसान के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था, वो इंसान शायद इस इंसान के लाइफ में अभी नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है, उसके बावजूद भी ये दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच रहा है। अगर कोई आसपास ऑप्शन है इस इंसान के ज़िंदगी में, तो अभी भी ये इंसान उनके बारे में सोच रहा है, लेकिन इस इंसान को पता है कि आपके जैसा लॉयल कोई नहीं है। इस इंसान ने पहचान लिया है आपको, इस इंसान ने पहचान लिया है आपके प्यार को। मुझे ये इंसान थोड़ा सेल्फिश लग रहा है, खुद के बारे में सोचने वाला लग रहा है। अब खुद अकेला पड़ गया है तो आपके पास आना है, उसके बावजूद भी दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचना ही सोचना है। देखो इस इंसान का हैप्पीनेस आपके साथ ही है, इस इंसान की खुशियाँ आपके साथ ही है। जब ये इंसान आपके साथ नहीं होता है तो इस हालत में होता है। इस इंसान को अब ये पता चल चुका है कि अगर खुश रहना है तो फिर आपके साथ ही रहना होगा, आपके साथ नहीं रहेंगे तो फिर यह हालत हो जाएगी। ओके, तो इस इंसान ने पहचान लिया है आपको कि अगर आपके साथ रहेंगे तो द सन के एनर्जी में रहेंगे, अगर आपके बिना रहेंगे तो फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में रहना पड़ेगा। तो इस इंसान को आपकी कीमत समझ में आई है, इस इंसान को आपके प्यार की कदर होने लगी है। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड, पेज ऑफ कप्स, ये इंसान कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। अब डिसीजन आपको लेना है। जिस इंसान ने धोखा दिया उस इंसान को अपने ज़िंदगी में वापस लेना है। देखो यहाँ पर है हैंगमैन और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो जो प्यार आपने दिया है वो लौटाना चाहते हैं। ये इंसान आजकल बहुत गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं, आपको देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। जो प्यार आपने दिया वो प्यार आपको लौटाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी इंसान हैंग हो गए हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा हैंग हो जाते हैं। देखो यहाँ पर भी 8 ऑफ सोर्स है। इस इंसान को बंधा हुआ फील करता है इंसान हमेशा। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जाना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ। कोई ना कोई मन में हो सकता है कि इंसान नेगेटिव सोच रहा हो। देखो लेकिन गिविंग एनर्जी में तो ये इंसान है, आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है। इस इंसान को पता चल चुका है कि आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस इंसान ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। तो अब ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं आपसे बात करने का, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और गिविंग एनर्जी में इंसान आने वाले हैं। देखते हैं इस रिलेशन का नियर फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर होने वाला है इस रिलेशन का। देखो टेम्परेंस है, यहाँ पर बैलेंस तो होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपके बिना आप नहीं रह पाएगा, आएगा आपकी तरफ, सॉरी भी बोलेगा और चाहेगा बैलेंस करना, क्योंकि टेम्परेंस और 6 ऑफ पेंटिकल्स दोनों यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्स। कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है, ये इंसान आपको कुछ क्लैरिटी देंगे, लेकिन अलर्ट रहना। ये इंसान आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर सकता है। मीठी मीठी बातें करके ये इंसान आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी कर सकता है, तो आपको अलर्ट होना है। लेकिन आपको कुछ ऑफर मिलने वाला है। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है, ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि इंसान आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहता है। ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वैलेंटाइन भी आ रहा है, तो ये इंसान चाहता है आपके पास आना, आपको कुछ गिफ्ट देना और आपको अपनी बातों में गोल गोल घुमाना, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि, और हो सकता है कि आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करे। तो आपको अलर्ट रहना होगा। लेकिन इस इंसान को अब ज़रूरत है आपकी, इस इंसान की खुशियाँ खो गई है। जैसे आप इस इंसान की दुनिया से चले गए, इस इंसान की खुशियाँ कहीं खो गई है। ये इंसान आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये है इस रिलेशन का नियर फ्यूचर। ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे। मे बी वैलेंटाइन डे तक ये इंसान आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। ओके, और क्या है नियर फ्यूचर। ओह माय गॉड, देखो ये इंसान आपको अपने इमोशंस ऑफर करने वाले हैं। मैं ये नहीं कहती कि सबके सब लोग यहाँ पर खराब ही होंगे।
आप खुद जानते हो अपने पार्टनर को। ये इंसान इमोशंस ऑफर करने वाले हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि वैलेंटाइन डे से पहले इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। आपको अपनी गलतियों के लिए सॉरी भी बोल सकता है। ज़रूरी नहीं कि सबके सब गलत ही लोग हो, लेकिन कुछ लोगों को अलर्ट रहना होगा। कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अकेला पड़ गया है, इसलिए आपके पास आने वाला है। और कुछ लोगों को ये इंसान सही में अपने इमोशंस आपको ऑफर करने वाला है। तो यहाँ पर 2 तरह के लोग मुझे दिख रहे हैं। एक ऐसा सेल्फिश है जो अपनी ज़िंदगी में अब अकेला पड़ गया है, इसलिए आपके पास आ रहा है। और एक ऐसा इंसान है जो सचमुच आपको मिस कर रहा है, इसलिए आपके पास आ रहा है। तो आप खुद जानते हो अपने पार्टनर को, आपको पता है आपका पार्टनर कैसा है। ओके, तो ये इस रिलेशन का नियर फ्यूचर है और बहुत ही ब्राइट है। देखो 2 ऑफ कप्स क्या कहना है यहाँ पर, दी सन और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। इस रिलेशन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर आप दोनों समझदारी से इस रिश्ते में आगे बढ़ते हो तो इस रिलेशन का फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। ओके, भले वो ऑप्शन इनका साथ दो ना दो, लेकिन ये इंसान अभी भी उनके बारे में सोचता ज़रूर है। वो लोग ऐसे हैं जो इस इंसान का साथ बिल्कुल नहीं देते हैं। वो लोग ऐसे हैं इस इंसान की ज़िंदगी में जो इस इंसान के बुरे वक्त में इसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी इंसान उनके बारे में सोचता रहता है। तो आपको ही सोच समझकर अब डिसीजन लेना होगा, क्योंकि ये इंसान तो आपको इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहते हैं। गिविंग एनर्जी में इंसान मुझे दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। अट्रैक्शन भी गजब का होने वाला है। आपकी बॉडी, आपकी हेयर, आपकी ब्यूटी, ये इंसान बहुत मिस करने वाले हैं। आपके साथ जो वक्त बिताया वो मिस करने वाले हैं। और एक ये भी वजह हो सकती है कि इंसान जल्द से जल्द आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान से आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। इमोशंस भी हैं। यहाँ पर है रेनबो। देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। देखो आपकी जिंदगी में खुशियां हैं, जो आप चाहते हो वो आपके आसपास ही है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो। जैसे कि ये रेनबो उन बादलों के पीछे छिपा है। तो ऐसे आपकी ज़िंदगी में खुशियां हैं जिन खुशियों को आप देख नहीं पा रहे हो। ऐसा भगवान, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। ज़रा नज़र घुमा के अपने आसपास देखो, सारी खुशियाँ आपके आसपास ही है। यहाँ पर है इंट्यूशन। लिसन टू योर इनर विजडम। आपको अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना होगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अब देखते हैं इस इंसान की तरफ से कुछ मैसेज, क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। वेट फॉर मी। ये इंसान आपको इंतज़ार करने को बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं। आई कांट होल्ड इट एनी मोर। एक्सेप्टेशंस। इस इंसान अब आपसे कोई उम्मीद नहीं रही है। इस इंसान को मे बी इस इंसान ने पहले आपको बहुत उम्मीदें रखी थी कि तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे। मे बी ऐसी कुछ बातें हो सकती है कि पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी थी आपसे कि आप ये करोगे, वो करोगे इस इंसान के लिए। वो कुछ भी बात हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है। तो अब ये इंसान बोल रहा है कि मैं तुमसे अब कुछ उम्मीद नहीं करूँगा, मैं तुम्हें खुद सब कुछ देना चाहता हूँ। मे बी पास्ट में आप देते रहे, लेकिन अब ये इंसान कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता आपसे। अब ये इंसान आपको खुद होकर सब कुछ देना चाहता है। टू लेट। इंसान बोल रहे कि बहुत देर हो गई। फुल ऑफ रिग्रेट। ओ माई गॉड, देखो मैंने क्या बोला था, इस इंसान को रिग्रेट तो है, फुल ऑफ रिग्रेट। आपको धोखा देकर, आपसे दूर जाकर इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। डेफिनेटली ये इंसान आने वाले हैं। इस इंसान को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।